सलाम वालेकुम। सलाम। कैसे हैं हुजूर? बढ़िया है साहब। क्या होने वाला है? प्रोग्राम देखने आए। मैं कम करूं तो कहां से कम करूं, करूं तो कहां से कम करूं। और 24 में क्या होगा गुरुजी? 24 में भाई होगा जो 3 साल से जो मोदी सरकार आएगी फिर दोबारा। हाँ? 24 में मोदी सरकार आएगी जी। नहीं, हम तो ये पूछ रहे थे कि मंदिर के बारे में पूछा। मंदिर के लिए मेरा भी इरादा है। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। 15,000 करोड़ से ज्यादा मेरे दिमाग में जो सबसे, ये निश्चित तौर से मैं भी हिंदू हूं, सनातनी हूं, मुझे भी वो खबर अच्छी लगी। भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होगी 14 तारीख से, मैं भी वहीं पे हूं अयोध्या में। और सच मानिए आप सारे लोग वहां पे उपस्थित हैं, सारे लोग उपस्थित हैं वहां पे, सारे लोग हैं, सारे लोग सशरीर नहीं तो मन से। और जो देश का नायक है, चलिए ठीक है, किसी को प्रभात जी काम की बात है, आपको थोड़ा सा वो हो जाएगा, इल्म हो जाएगा तो थोड़ा सा जुड़ ही जाएगा। वो नायक है और उसका नायक का, इस देश के नायक का मंदिर बने, ठीक है, किसी की कोई चीज हो सकती है कि ये नहीं, ये गलत, ये सही, लेकिन इस देश का अगर प्रतीक पुरुष कोई है, नायक है, तो वो राम ही है, मर्यादा पुरुषोत्तम, और कोई नहीं। और वो बहुत खुशी और सुखद बात है कि उनका मंदिर बन रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे जो और खुशी हुई वो ये, क्योंकि मैं उसी इलाके का रहने वाला हूं, वहीं से आता हूं, तो 15,000 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स वहां आने वाले हैं या शुरू हो गए हैं कुछ काम। ये मेरे लिए बहुत अच्छा है कि वहां के तमाम सारे आसपास के जिलों, बस्ती, गोंडा, बहराइच, अयोध्या, काम धंधा और रोजगार मिलेगा। मेरे लिए सबसे अच्छी बात यह है, बहुत अच्छी बात। जो लोग आए, कहां से आना हुआ आपका? गुड़गांव से। अरे बाप रे बाप, बहुत दूर है। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत सारे लोग। आप कहां से आई हैं? पटना बिहार से। पटना तो बगैर तो काम बनता ही नहीं है, बिहार के बगैर कहीं काम नहीं बनता जी। उड़ीसा, ओहो, जय जगन्नाथ जी, बहुत उड़ीसा से आए हैं। और आप जनाब कहां से हैं? हम बुंदेलखंड बांदा से आए हैं। आर्मी के गुरुजी हैं आचार्य प्रेम जी। आचार्य प्रेम जी गुरुजी हैं, आर्मी के गुरुजी। तो आर्मी के गुरुजी का मतलब क्या हुआ? वहां पे आप पोस्टेड हैं? हाँ जी, आर्मी में राष्ट्रपति के द्वारा एक धर्म गुरु का ओहदा होता है, जो मोटिवेशन और मार्गदर्शन और ज्योतिष आदि कर्मकांड आदि कार्य संपन्न। जी, बहुत अच्छी बात है। उस आर्मी में सारे लोगों के लिए वहां पे स्थान है। तो जनाब आपने तो मोर्चा खोल दिया, कुछ कह रहे थे आप? कोई शक नहीं है इसमें। क्या नहीं शक है? 2024 में मोदी जी फिर आ रहे हैं। मोदी जी ने कहा एक बात कि ये मिली जुली सरकारें जो आती हैं या मिली जुली सरकार से काम नहीं चलेगा। बीजेपी, हाँ जी, कहां से हैं? भरतपुर राजस्थान से। क्या कहावत कही? कौआन के नोचे थे पड़ा ना मरे कर। मुझे समझ में आ गया, हर चीज बताई नहीं जाती है। बाकी लोग समझ गए, भरतपुर के आसपास के लोग, अलवर के आसपास के लोग समझ गए। तो उन्होंने कहा कि ये मिली जुली सरकार से काम नहीं चलेगा। अंदाजा उन्होंने बता दिया। INDIA की तरफ इशारा कर रहे थे। बीजेपी ही सक्षम है। डिबेट आज खोलता हूं और जो मेहमान हमारे साथ आज मौजूद हैं, और सबसे पहली बात तो ये कि पहले सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं नए साल की। कल इतवार है और कल शो नहीं करूंगा मैं, परसों नए साल में आपसे मुलाकात होगी। तो नए साल की सबको बहुत बहुत, और आप लोगों का 2023 में जो सहयोग मिला उसके लिए मैं बहुत बहुत तहे दिल से बहुत स्वागत है आपका। और बधाई भी देता हूं कि 24 आपके लिए बहुत सुखद हो, आप सभी के लिए। ऋषभ तिवारी जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर नीति शर्मा पॉलिटिकल एनालिस्ट, बहुत बहुत शुक्रिया। शैलेंद्र दुबे जी पॉलिटिकल एनालिस्ट, बहुत बहुत शुक्रिया। आलोक वत्स जी, थैंक यू सो मच, पॉलिटिकल एनालिस्ट। प्रभात कुमार जी पॉलिटिकल एनालिस्ट, बहुत बहुत शुक्रिया। अभिषेक सोम जी समाजवादी पार्टी के, आज पहली बार शरीक हो रहे हैं शो में, इसलिए ताली बजा के, जो रिवाज है हमारा, स्वागत करिए इनका, जोरदार ताली बजाइए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। पंकज श्रीवास्तव जी हमारे सहयोगी रहे हैं,
और हमारे साथ काम भी किया है इन्होंने, और अब ये कांग्रेस में हैं और कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी। अभिषेक तिवारी जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभात जी पॉलिटिकल एनालिस्ट, बहुत बहुत शुक्रिया, वह लखनऊ से आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एहसान अब्बासी साहब पसमानदा समाज से, बहुत बहुत शुक्रिया। और ऑटो वाले नवल भैया कहाँ गए? आ गए तुम, बहुत अच्छी बात जी। कल नहीं आए, कोई बात नहीं। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। आपने क्या कहा? डिबेट आज आपसे खोलते हैं। आपने कहा क्या 24 में क्या? मोदी जी। क्यों मोदी जी? मोदी जी ने क्या नहीं करा? सब कुछ करा। तो सबसे ज्यादा मुसलमानों को मकान दिए, पैसे दिए बनाने के लिए, राशन मिल रहा है, और क्या चाहिए? मुसलमानों को अरे है, तो डिबेट तो आज बहुत बिल्कुल खुलती है। मैं आपको रोकता हूं जी। कांग्रेस से रुको, आराम से, मैं आता हूं, जो हाथ उठाओ मैं आता जाऊंगा जी। कांग्रेस से शुरू करता हूं। मैंने कहा कि मिली जुली नहीं सरकार बीजेपी की जी, आपको खड़ा होना पड़ेगा जी। पहली बात तो ये जो एक सैद्धांतिक बात है, और वो ये है कि मिली जुली सरकार बेहतर नहीं होती, ऐसा कहा मोदी जी ने। मेरा ख्याल है अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार भी एक मिली जुली सरकार थी, और मनमोहन सिंह जी की सरकार जो 10 साल चली वो भी मिली जुली सरकार थी, जिसमें भोजन का अधिकार मिला, शिक्षा का अधिकार मिला, सूचना का अधिकार मिला, मनरेगा जैसी चीज मिली जिसने भारत के ग्रामीण जीवन की अर्थव्यवस्था को बदल के रख दिया, पलायन रोका। अभी जो लोग कोरोना में परेशान होकर वापस गए उनके लिए मनरेगा बहुत बड़ी चीज थी। तो ये कहना कि मिलीजुली सरकार बेहतर काम नहीं करती उचित नहीं है। मैं एक बहुत मैं आता जाऊंगा, छोटा एक लाइन बस मैं कह दूं कि देखिए, भारत की सरकार भारत के संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर बनती है। अगर वो संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर बनती है और भारत की सरकार होती है तो हमेशा मजबूत होती है, वो कैसे भी बने। बीजेपी का रिस्पॉन्स जी। प्रतीक जी, सबसे पहले 22 तारीख को शुभ दीपावली पूरे देश में मनने जा रहा है। ना केवल देश, पूरा विश्व जयकारा लगाने जा रहा है। जय श्री राम, जय जयकारा वीर बजरंगी का, और सबको शुभकामनाएं। दिक्कत क्या है? मिली जुली सरकार पे बड़े अनुभवी प्रवक्ता हैं, मैं बताता हूं। जो ये खिचड़ी की बनाने की बात कर रहे हैं कि दाल जली रहती है, और जब जली दाल खिलाएंगे तो हाजमा सुधारता नहीं बिगड़ता है देश का, और ये वो खिलाना चाहते हैं। कांग्रेस मतलब खा जाओ देश, इसीलिए हम कहते हैं मिली गलत। देखिए, मैंने कल भी टोका था कांग्रेस को, आपको आज टोक रहा हूं, गलत अर्थ न निकालिए। क्लियर कर रहा हूं। एक बड़ा अच्छा मूवी था अंदाज अपना अपना, उसमें था मास्टर गोगो, आया हूं तो कुछ ना कुछ लूट के जाऊंगा। ये वही नीति से है, आया हूं तो कुछ ना कुछ बोलूंगा उठपटांग। आज वो दिन देश नहीं भूला प्रतीक भैया। आज जब राम मंदिर बन रहा है, पूरा देश उत्सव में है, तो किसी को पीड़ा भी हो रही है कि भैया कहीं ये क्यों हो रहा है। नहीं, सभी लोग प्रसन्न हैं और सभी लोग बहुत खुश हैं, है ना? सब नहीं प्रसन्न है, क्यों? ऑपोजिशन वाले नहीं पसंद नहीं है उन लोग सर। नहीं पसंद है? क्या नहीं पसंद है? देखिए आराम से खड़े रहिए, वही खड़े रहिए जी। उनको जानबूझ के कहीं ना कहीं मीन मेक निकालने की आदत है, मीन मेक निकालने की आदत है। क्या नाम है आपका? 15 साल आपसे कोई पूछेंगे नहीं और कैमरा भी आप तक नहीं आएगा।